वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं बहुत छोटी सी बात करने जा रही हूँ, पर बहुत ही मोटी सी बात करने जा रही हूँ, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ फॉर द शक्तिज, आप सबके लिए। द बेस ऑफ योर यूनियन। समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि हमने सारा इनर वर्क कर लिया मैम, और ब्लॉकेजेस पे भी काम किया है, फिर हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, आज तक आपने शक्ति बनने के लिए बहुत कुछ सुना होगा। जैसे शक्ति हो तो आपको एम्पावरिंग होना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, तब आप शक्ति हो, राइट? आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, तब आप शक्ति हो। आपको खुद को सेल्फ ग्रूम करना पड़ेगा, मतलब ऑफ कोर्स मेंटेन योर सेल्फ, your looks, your makeup, everything, your body, yes, nothing wrong in this. जब आप खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल डेकोरेट करके रखते हैं, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। तब आप शक्ति बनोगे, राइट? इसमें से एक वर्ड है ब्लॉकेजेस, जो आज तक बहुत सुना है। ब्लॉकेजेस पे काम करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। पर क्या सच में आपको समझ में आया है कि ब्लॉकेजेस एग्जैक्टली क्या होते हैं? अगर इसको हम बहुत जिस्ट में कर लें, शायद कहीं आपके जो ब्लॉकेजेस आपने हील करने का प्रयास भी किया, तब भी आपका यूनियन नहीं हो रहा है। मैम, मैंने ब्लॉकेजेस पे भी काम किया, मैंने अपना गुस्सा, एंगर बिल्कुल ठीक कर लिया। अब मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी जेलसी पे भी काम कर लिया। अब क्या बचा है मैम? क्यों मेरा यूनियन नहीं हो रहा है, या क्यों मेरा डीएम लौट के नहीं आ रहा है? तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। अब एग्जाम्पल के साथ, दोस्तों, एक डीएफ का मतलब होता है मन, कर्म, वचन, सबसे बिल्कुल प्योर। दुनिया कैसी भी है, दुनिया तेज है, दुनिया मतलबी है, दुनिया आपको बेवकूफ़ बना रही है, आपको पता है, आपको दिख रहा है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बट फिर भी हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में हैं, हम प्योर हैं, मन से शुद्ध हैं, प्योर हैं। एग्जाम्पल ही सबसे बेस्ट होगा इसके लिए, और सबके एग्जाम्पल से हमारे हमारे चैनल की कुछ डिवाइन गॉडेसेस, जितने मुझे नाम याद आ रहे हैं मैं उतना बोल रही हूँ। जैसे कि बाला, आरती, कविता जी, गुनीत, चारू, ऐसे और भी कई लोग हैं। अगर जिनका मैंने नाम नहीं लिया मैं क्षमा चाहूँगी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मेरी नज़र में लिटरली डिवाइन फेमिनिन बन गए हैं। आप कहोगे मैम ये आपके लिए वीडियोस बनाते हैं इसलिए? नो, आज मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं इनको कोई भी सिवाय सेशन पे, आई एम टोटली अनबायस। मैं सबको जो मेरे लिए हर डीएफ है वैसे ही मेरे लिए ये डीएफ हैं, और इनको कोई भी एक्सटर्नल वो मैं नहीं देती। मतलब इनको हर सेशन अपने खुद बुक कराने पड़ते हैं, कोई भी इनको फैसिलिटीज मैंने दी हो कुछ नहीं। आरती जैसे कि सामने देख रहे हो आप, लिख रही है, माँ मैंने 12 दिए जलाए। मैंने एक बार वीडियो में कहा कि आपको मदर अर्थ के लिए ये पीस मेडिटेशन करके पूरी मदर अर्थ को बिल्कुल ग्लूम करना है, इट इज शिमर शाइनिंग लाइक पूरी अर्थ में लाइट छा जाए। और आपको एक एक जन अगर पूरी प्लेनेट में दिए जलाए तो ये प्लेनेट कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मतलब हम सब प्रेयर करेंगे। आरती ने खुद तो किया ही किया, 12 लोगों को भी ये शेयर किया, मतलब मुझसे लेकर, और बहुत ही गर्व के संग कहा कि मैंने 12 दिए जलाए। And she's feeling proud, and and I also feel proud for her, and tons of blessings. कि देखिए, मन, कर्म, वचन से कितनी शुद्ध, ठीक है। कोई वीडियोस जो भी आप बनते हैं, आरती बनाती है, मेरे कहने पे कभी नहीं बनाती। आई नेवर एवर टेल कि आप बनाओ या उसमें आपकी स्क्रिप्ट ये होनी चाहिए। आई नेवर एवर टेल टू एनीवन। और वो अपने शुद्ध मन से जो परमात्मा उससे कहलवाता है, डिवाइन डाउनलोड्स बनाती है।
और मैं उसको एक सेशन भी डिस्काउंट नहीं देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट बायस विद एनीवन। मेरे लिए हर डीएफ जो मेरे लिए कर रही है या नहीं कर रही है, सब मेरे लिए एक बराबर है। दिस इज ऑल्सो प्योरिटी, दिस इज ऑल्सो प्योरिटी, राइट। किसी को मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया हो, किसी को मैंने नहीं डांटा हो कि तुम मेरे लिए, कविता जी कभी उनको मैंने डांट नहीं लगाई हो, या बाला को डांट ना लगाई हो क्योंकि तुम मेरी यू आर शेयरिंग स्पॉन्सरिंग मी जूम फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स, तो मैं तुमको डांट नहीं लगाऊंगी। नो, ये सब प्रूफ्स हैं जो जानते हैं कि मैम हमको जो विजडम सब डीएस को देती है उतनी ही हमको मिलती है, उतनी ही फैसिलिटीज मिलती है, उतने ही, नथिंग मोर देन दैट, बट दे आर स्टिल डेडिकेटेड नॉट फॉर मी, फॉर मदर अर्थ। वो यहाँ पर कुछ भी दे रही है, वो मुझे नहीं दे रही है, मदर अर्थ के लिए दे रही है, एंड दैट इज द प्योरिटी। कविता जी एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप में इतने सालों से जो सेवा दे रही हैं, वो मुझे नहीं दे रही हैं, अपनी डीएफ्स को दे रही हैं विद नो एक्सपेक्टेशंस। एंड इतनी सर्दियाँ गर्मियाँ आती हैं, ठंड में हम लोग को उठने का मन नहीं करता बिस्तर से। कविता जी चाहे 7 सब्सक्राइबर आए, चाहे 60 सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करें, लेकिन हर विंटर्स, हर दिन वो पता नहीं कैसे सुबह उठ जाती हैं। वो क्या चीज़ है, वो क्या प्योरिटी है जो उनको इतना मोटिवेट करती है कि मुझे मुझे एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप में उनको क्या मिल रहा है? लिटरली कुछ नहीं मिल रहा है उनको, but from the years 1 2 3 I don't remember from how many years she is doing this work, all winters summers सारे सीजन त्योहार आके चले जाते हैं, but she is dedicated. she never say कि मुझे अब नहीं करना, मुझे मैं थक गई हूँ, या I want, no, this is dedication not for me, for you, right? आरती जो कि टाइमली आप लोग को मोटिवेट करने के लिए यूनिवर्स जी के मैसेजेस लेके आती हैं, एंड 12 दिए उन्होंने जलाए हैं, और बहुत कुछ जेम वाले डीएम को की कलेक्टिव के डीएम की एनर्जी को इन्हांस करने के लिए हर जेम उन्होंने लिए। एंड फॉर आप लोग को बता दूं कि मैंने जिन लोग के नाम लिए हैं, ये सब लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, कि किसी के पास अगर ये कारण होगी दे कैन अफोर्ड, बट आई कांट अफोर्ड। बाला, चारू, आरती, कविता, ये सब एक फाइनेंशियल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। वो कहती है माँ मुझे बस, मैं इंटेंशन देती हूँ, फिर वो पैसा कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता है, बस मैं इंटेंशन देती हूँ और आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि वो प्योरिटी होती है, वो डेडिकेशन होता है। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास आप लोग के यही एग्जाम्पल्स हैं। आप बाकी जिस क्षेत्र में भी हो, आपको उन क्षेत्र में प्योरिटी रखनी है। गुनीत, उसे क्या मतलब है, उनके डीएम तो इस प्लैनेट में अभी नहीं है, लेकिन शी इज सो डेडिकेटेड फॉर ऑल ऑफ यू। इतनी मेहनत से, उसको घर में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर भी कितने बार उसको रोका जाता है, उसके लैपटॉप को ख़राब कर दिया जाता है, कभी वॉइस चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बट शी इज़ मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू, नॉट फॉर मी, राइट? सो दिस इज डेडिकेशन. Bala, she is also going through with lots of the negative energies, क्योंकि वो जो सपोर्ट कर रही है बहुत रोका जाता है, और सिर्फ रोका ही नहीं जाता है, माइंड मैनिपुलेट भी किया जाता है मेरे अगेंस्ट, बट दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दे आर सो प्योर कि उन माइंड मैनिपुलेशन भी एनर्जीज नहीं कर पाती हैं। एंड दैट इज द मेन थिंग आई रियली वॉन्ट टू अंडरलाइन। आई एम प्राउड ऑफ माई डीएफ्स कि कितना ही मैनिपुलेशन उनको हो मेरे अगेंस्ट, कि हमको क्या मिल रहा है, हमें तो एक सेशन भी फ्री में नहीं मिलता, हमें तो एक इन वर्क भी फ्री नहीं मिलता है, हमें क्या मिल रहा है? दे कैन थिंक, आई डोंट थिंक कभी उन्होंने सोचा है कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर क्योंकि कभी इस प्रकार से बात नहीं हुई, बट दे कैन थिंक, बट दे नेवर थिंक। सो इस एग्जाम्पल से सिर्फ मैं इतना ही आपको जस्ट बताना चाहूंगी कि सी द लेवल ऑफ प्योरिटी। मन, कर्म, वचन से इतना प्योर हो, छल कपट
मतलबीपन, सेल्फिशनेस, अगर आपके अंदर ये भी ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जो बहुत डीप कोर में होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, राइट। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी डीएम को आप ऐसी ही प्यारी सी डीएफ चाहिए जो छल कपट से भरी हो, ठीक है, मन कर्म वचन से अभी भी आप शुद्ध ना हो और आप कहो मैंने एंगर हील कर लिया, मैंने गुस्सा हील कर लिया और फिर आप चाहो कि आपका यूनियन हो जाए, नॉट पॉसिबल। मन कर्म वचन से शुद्ध, तब जाके आपकी आत्मा शुद्ध होती है। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉकेजेस, हील होना। छल कपट को अपने अंदर से दूर रखना, सेल्फिशनेस को दूर करना। हमको लगता है कि हम, यस, मैं एक चीज इसमें अग्री करती हूँ कि कई डीएफ्स जो बहुत डिस्टॉर्टेड रही होंगी उनको ये लग सकता है कि यार मैंने बहुत काम किया। ऑफ कोर्स ऐसी आई थिंक 75% डीएफ्स हैं या 80% जो बहुत डिसऑर्डर थी और उससे आज वो बहुत ऊपर आ चुकी है कि मैं कहती हूँ उससे बोलती हूँ कि यार सी तुम 2 साल पहले कैसी थी, अब तुम कितनी बदल गई हो। मैं उनको बोलती हूँ वैसे आई फील प्राउड, मुझे एनर्जी इनकी चेंज दिखाई देती है। तो आप जिस लेवल से पे थी वहां से आप उठ चुकी हैं, ये मानते हैं आपके इनर वर्क से आप बहुत ऊपर आ चुके हो। बट ये मतलब नहीं कि आप जिस लेवल पे आ चुके हो वही वो लास्ट लेवल है प्योरिटी का। तो यहाँ पर डीएस मिसगाइड हो जाती हैं कि यार मैं इतना ही ना वर्क कर रही हूँ, मैंने ब्लॉकेजेस पे काम किया है, फिर मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा डीएम क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आप, हो सकता है कि अगर 20 सीढ़ियाँ हैं तो आपने 15 सीढ़ियाँ कवर कर ली हैं और आपको लग रहा है कि इसके आगे सीढ़ियाँ नहीं है। नो डियर, इसके आगे 5 सीढ़ियाँ और बड़ी बची हुई हैं और वो 5 जो आपके स्टेप्स हैं वो यही हैं, शुद्ध, प्योर, मन कर्म वचन से प्योर होना, छल कपट से दूर होना, आत्मा की पूरी शुद्धि, यही आपका डीएम चाहता है, यही परमात्मा चाहते हैं। खैर, तो चलो आज एक डीएम जिसकी मैंने बात की थी, गुनीत, वो भी कुछ कुछ कहना चाहती है आपसे, उनको भी सुनेंगे। और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज अ क्विक डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्स फॉर आवर सोल फैमिली। तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो ट्रैप चल रहा है दैट इज रिगार्डिंग द सोलमेट्स एंड आपकी खुद की जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ है। सो ये जो टेस्ट है ये डाउनलोड straight from universe है that I want to deliver it to you all. So I'm giving charge to universe. So इसमें है क्या कि जैसे आप अभी देख रहे हो कि अभी का जो चल रहा है दिस इज अ टेस्ट। बेसिकली ये जो ट्रैप है दैट इज रिलेटेड विद द टेस्ट। तो इसमें आपको अपनी सोल को सुनना है। आपका इस टाइम पे आपकी कॉन्शियसनेस को शट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको दो चीज़ों में से चूज करना होगा। एक होता है कि आपकी आपकी कॉन्शियसनेस को लॉक कर देते हैं और आपका जो हार्ट है वो हमेशा ओपन रहता है। हार्ट मीन्स आपकी इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है। जो दिमाग है, ठीक है, दिमाग और जो आपका अपनी सोल की वॉइस है उसमें आपको डाइवर्जन आपको दिखाई जाएगी। तो उसमें जो आपके डाइवर्जन में आपको क्या करना होता है, आपको अपनी सोल को चूज करना होता है। वेयर यू फाइंड एकदम पीस, एकदम शांति, एकदम खुशी, एकदम रिलैक्सेशन आपको ऐसे फील होगी। और इस ट्रैप का बेसिकली टेस्ट का पर्पस क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टू योर जर्नी और आप यूनिवर्स के मिशन के लिए कितने डेडिकेटेड हो। क्योंकि इस टेस्ट के बेसिस पे ही आपको आगे का टास्क दिया जाएगा। एंड ये जो टास्क है ना, तो अभी शायद आपको ऐसा बहुत लगेगा कि जो सोलमेट है वो अभी आपको पैम्पर कर रहा है, बहुत खुश कर रहा है। एंड बट अभी आप उसकी जो खुश और जो पैम्परिंग है उसमें मत फंसना।
आप अपनी सोल को चूज करना और गॉड की वॉइस को सुनना उस टाइम पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो गॉड के गाइडेंस भी जरूर लेना। तो इसमें बारीक पॉइंट ये होता है कि अगर आपने अपनी जर्नी और अपने ट्विन को चूज किया, अपनी जर्नी को चूज किया, खुद को चूज किया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि खुद को चूज करना। जब आप अपने खुद को, अपने आप को, अपनी सोल को चूज करोगे, ना कि आप मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलोगे, तो उसके बाद जो आपकी जर्नी होगी ना, वो बहुत इजी होगी इस टेस्ट को पार करने के बाद। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका आगे का टास्क तब भी आपको कंफर्म दिया जाएगा जब आप इस चीज पे अपना स्टैंड लोगे। सो योर डेडिकेशन इज मस्ट इन दिस जर्नी। इसलिए प्लीज आप लोग इस टेस्ट को पार कर लो, क्योंकि ये टेस्ट ही है जो आपकी आगे की लाइफ डिसाइड करेगा। So choose God, choose your soul, choose your journey, and serve the Mother Earth and help in the ascension of Mother Earth. और एक चीज़ मैं इसमें और बताऊंगी कि जो हमारी सोल है ना, वो एक ascension प्रोसेस में होती है, दैट इज रिलेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस होते हैं। सो आपको चूज करना है कि आपको दोबारा अपना साइकिल रिपीट करना है उस लूप में या उस ट्रैप में फंस के, या आपको आगे असेंड होके अपने सोल को एलिवेट करना है। सो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। सो love you all, love you guys, thank you God, thank you ma'am, love you my soul family.